हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, उसका जो सेकंड लेसन है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बच्चों नीड फॉर मेजरमेंट या नीड फॉर यूनिट्स। हमें मेजरमेंट की क्यों नीड है? तो आंसर है विदाउट मेजरमेंट हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जैसे लेंथ की यूनिट जो मीटर होती है, उस टाइम हम जो हमारे से आज से 100 साल अगर हम पहले की बात करें तो आप देखते थे कि लोग बाग दुकान पे जाके ऐसे बोलते थे एक हाथ कपड़ा दे दो। तो वो जो हाथ है दैट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ। तो अगर हमें क्वांटिटीज वेल अमाउंट में चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड हो, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब नीड फॉर मेजरमेंट हमारा, उसके बाद में एक वर्ड आएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटी बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है? जैसे लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं होती? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ना ही आप डायरेक्ट तरीके से मेजर कर सकते हैं, ना ही आप इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? उसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, लव, एंग्री। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस गिवन रोड इज 5 मीटर। तो लेंथ कितनी है इस रोड की? 5 मीटर। तो देखो बच्चों, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लिखेंगे क्यू से। 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो दिस इज ए नंबर, तो यहाँ पे आया नंबर। और m क्या है? यूनिट। 5 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? u। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है q इज इक्वल टू nu। n स्टैंड्स फॉर नंबर, u स्टैंड्स फॉर यूनिट एंड q स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर q क्या है मेरा? q क्या है? लेंथ। n क्या है? 5 और यूनिट क्या है? मीटर। 5 मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5000 मिलीमीटर। ये इक्वल है सारे। इसका मतलब n इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 को n1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? u1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n2, सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ? u2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n3 और इसको क्या लिख सकता हूँ? u। और l क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? q। और ये कभी नहीं चेंज होगा। लेंथ कभी चेंज होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस q इज कांस्टेंट, मतलब दिस लेंथ इज कांस्टेंट। So constant equal to n1 u1 equal to n2 u2 equal to n3 u3। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? nu is constant, nu is constant, hence n is inversely proportional to u। बड़ा important reason है ये, n is inversely proportional to u। n is inversely proportional to u। जब हम प्रोपोर्शनल लगाते हैं क्या लगता है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये इधर आया तो n u क्या आ गया? एक कांस्टेंट।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपका नंबर बड़ा होगा तो यूनिट कैसी होगी? छोटी। यहाँ देखो नंबर बड़ा है बट यूनिट कैसी है? छोटी है। अगर आपका नंबर छोटा होगा तो यूनिट कैसी होगी? बड़ी। यहाँ नंबर क्या है? छोटा, बट यूनिट कैसी है? बड़ी। ठीक है, तो इसके आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 10 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्विंटल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर इसको आप क्या बोल सकते हो? स्मॉलर इज द फिजिकल क्वांटिटी या स्मॉलर इज द यूनिट देन लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मास। कॉन्सेप्ट ऑफ मास, तो मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या होता है? आंसर है क्वांटिटी contained in the body or amount of matter contained in the body। amount of matter contained in the body। जैसे ये डस्टर है, इसका मास क्या है? तो आंसर है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। ये जो मैटर है ये इसका क्या बोला जाएगा? यूनिट क्या होती है मास की? SI। जब भी हम बात करेंगे क्या होता है? केजी, किलोग्राम। ठीक है, अब कुछ मास की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो मास है वो कब इंडिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज पे। ठीक है, इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता। इस बॉडी का जो मास है वो इफेक्ट नहीं करेगा अगर इसके पास में कि मैं किसी और बॉडी को लेके आता हूँ। और एक और क्वालिटी है कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज स्लो, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज स्लो, देन जो उस बॉडी का मास है वो मान लो कितना है? m। अगर बॉडी की स्पीड बहुत हाई है तो उसका मास चेंज हो जाता है। रिमेंबर, अगर बॉडी की स्पीड बहुत कम है तो जो बॉडी का रेस्ट मास है वही उसका ये अभी जो मास है, मान लो ये बॉडी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो जो बॉडी का रेस्ट मास है वही बॉडी का अब मास होगा। और अगर बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन बॉडी का मास बदल जाता है और वो बॉडी का मास क्या हो जाता है? m0 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m0 क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। c क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट, हाँ, there are two type of masses। two types। number 1 inertial mass। inertial mass। number 2 gravitational mass। मास के दो टाइप हैं, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। बच्चों इनर्शियल मास कौन सा होता है? तो आपने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से m क्या आएगा? m इनर्शियल, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m। इस पे मैंने फोर्स लगाया कितना? F। तो इसमें एक्सीलरेशन आया कितना? a। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इसमें एक्सीलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। तो इस बॉडी का इनर्शियल मास कितना बोला जाएगा? 5 kg। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल मास बेस्ड ऑन द इनर्शिया। एंड सेकंड क्या है? ग्रेविटेशनल। तो वी नो दैट F किसके इक्वल होता है? m into a। If acceleration is due to gravity, then force क्या बन जाता है? weight। weight is also a force। तो यहां से m ग्रेविटेशनल क्या बना? weight by gravity। This is called gravitational mass। अगर हम अपने weight को gravity से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कौन सा मास आएगा? ग्रेविटेशनल। अगर कोई पर्सन हमारी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है और हमें एक्सीलरेट कर रहा है, तब फोर्स को अगर हम एक्सीलरेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कौन सा मास आएगा? इनर्शियल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। तो लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। आपकी बुक के अंदर आप देखोगे कि 1 मीटर डिफाइंड है, 1 सेकेंड डिफाइन है, 1 kg डिफाइन है, 1 एम्पियर डिफाइन है, 1 केल्विन डिफाइन है। मीन्स जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है जितनी भी, उनकी आपको डेफिनेशन करने की नीड नहीं है। वेट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में वो डेफिनेशन है, आप सिर्फ नॉलेज के लिए उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। लेंथ के बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट हमारा क्या था? मास। सेकंड हमारा क्या था? लेंथ। फिर हमने पढ़ा था अभी मास। थर्ड हमारा क्या आएगा? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स। जो क्लॉक दिखाती है वो क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है। अब जो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इसके अंदर है वो है फंडामेंटल्स एंड डेराइव्ड यूनिट। There are two types of units. First one is fundamental units and second one is derived units. Fundamental units are those which do not depend on each other. ऐसी यूनिट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ, मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप 5 मीटर मास को 10 kg, आप 5 मीटर लेंथ को 10 kg मास के साथ ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स के हमारे एग्जांपल, वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड इज मास, third is time, fourth is temperature, fifth is electric current। ये हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम इनकी क्या राइट करेंगे? यूनिट्स। सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवंथ इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब चमक। बच्चों लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। दीज आर एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो मोल। एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी ये 7 यूनिट्स है। मीटर को कभी भी आप कैपिटल राइट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो मैंने बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है। तो ये मेथड सही है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि न्यूटन इज ए साइंटिस्ट नेम।
जब आप कंप्लीट लिखते हो 10 न्यूटन, जब आप न्यूटन कंप्लीट लिखोगे तो एन रखता है स्मॉल, जब आप सिर्फ यूनिट रखोगे तो एन रखता है कैपिटल। अगर इट बी ऑनर, ये साइंटिस्ट में हम ऑनर देते हैं कि हम उनका जो यूनिट का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रखते हैं। अब मीटर इज कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है इसलिए हम यहाँ इसको स्मॉल रखेंगे। कैल्विन एक साइंटिस्ट का नेम है इसलिए हमने यहाँ कैपिटल किया। एम्पियर इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट नेम, तो ये भी हमारा क्या आएगा कैपिटल। तो ये हमारी क्या हुई फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? डेराइव्ड यूनिट्स वो होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड। अब बच्चों स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस और डिवाइड बाय में टाइम। डिस्टेंस इज ए लेंथ, डिस्टेंस इज ए लेंथ एंड लेंथ इज ए फंडामेंटल यूनिट। टाइम इज आल्सो ए फंडामेंटल यूनिट। तो अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर देता हूँ टाइम से तो मुझे क्या मिलता है? स्पीड, एंड स्पीड इज ए डेराइव्ड यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ऐसे स्पीड। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ऐसे ही फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दीज ऑल आर द डेराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। इसका मतलब ये होता है जैसे हम बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानते हैं? मीटर मानते हैं। हम किलोमीटर नहीं लेते और हम मिलीमीटर भी नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि मीटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने देखिए स्टैंडर्ड किया। मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, ये आसान होनी चाहिए। इजीली रिप्रोडक्टिबल, अगर हमें कल को इसमें चेंज करना है तो चेंज करना आसान होना चाहिए। ना ये ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ये छोटी होनी चाहिए। और टेम्परेचर वगैरह जो हमारे वेदर कंडीशन है उसके ऊपर इस यूनिट का डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक स्टैंडर्ड यूनिट की। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों स्टार्टिंग से यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में एक सिस्टम आया था जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता था? तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ होती थी, लेंथ वो किसमें होती थी? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में मास, मास किसमें लेते थे? ग्राम में। और टाइम किसमें लेते थे? सेकंड में। तो इसको हम बोलते थे सीजीएस। उसके बाद में हमारा आया था एफपीएस। लेंथ हम किसमें लेते थे? फीट में। मास किसमें लेते थे? पाउंड में। और टाइम अगेन किसमें लेते थे? सेकंड में। एफपीएस तो आज भी चलता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन वगैरह है वहां पे मास हमें पाउंड में मिलता है। और जो थर्ड है हमारा उसको हम बोलते हैं एमकेएस। एमकेएस के अंदर जो लेंथ है वो हम लेते हैं किसमें? मीटर में। मास को हम किसमें लेते हैं? किलोग्राम में। और टाइम को किसमें लेते हैं? सेकंड में। अभी हमारा क्या चलता है? एसआई। एसआई इज द न्यू वर्जन ऑफ एमकेएस। आप बोल सकते हो कि एमकेएस को ही बाद में क्या बोला गया? एसआई। क्यों? क्योंकि एसआई के अंदर भी मास लेंथ किसमें होता है? मीटर में। मास किसमें होता है? केजी में। और टाइम किसमें होता है? सेकंड के अंदर। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि आपकी बुक में जैसे आपको पता है 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच कितना होता है? 1 फीट कितना होता है?
उसके बाद में हमारा, तो ये अभी हमने एसआई सिस्टम की सारी यूनिट 7 की 7 हमने यहाँ पे राइट की थी। जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है, हाँ, आउट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स, आउट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, supplementary units. First one is plane angle, plane angle, and second one is solid angle. अब बच्चों मैं थोड़ा एंगल पे बात करता हूँ यहाँ आने से पहले। एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो लाइनों के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल में एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 सेक्साडेसिमल भी होता है, एक सेंटीडेसिमल भी होता है। सेंटीडेसिमल सिस्टम, और एक हमारा कौन सा होता है? सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम हम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल, जिसको हम ये बोलते हैं, दिस इज द राइट एंगल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे 90 लाइन्स बनाओ, कितनी बनाओ? टोटल 90 लाइन। हर लाइन में कितना एंगल होगा? 1 डिग्री। तो टोटल 90 लाइन्स है, तो कितने एंगल? मतलब 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके कितने पार्ट्स करने हैं? 90, तो हर पार्ट कितने का हुआ? 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब जैसे देखो बच्चों, इसके हमने 90 पार्ट्स किए, और ये जो एंगल बन रहा है दो लाइनों में, इसको हमने क्या बोला था? 1 डिग्री। ये हमारा क्या है? 1 डिग्री। तो ये मैंने 1 डिग्री यहाँ पे लिया, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब मैंने क्या किया? 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ये 1 डिग्री, डिग्री से भी छोटा कौन होता है? मिनट। इसको बोलते हैं मिनट। मतलब इस पे आप अगेन, अब मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके लिखता हूँ। 1 डिग्री के मैंने फिर कितने टुकड़े कर दिए? 60। हर टुकड़ा अब कितने का बोला जाएगा? 1 मिनट। और उसके बाद में आपने यहाँ पे किसको लिया? ये आपने ले लिया किसको? 1 मिनट को, और फिर 1 मिनट के भी कितने टुकड़े कर दिए? 60। तो अब वो हर टुकड़ा कितना बोला जाएगा? 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेंटीडेसिमल में आई थिंक 100 होता है, बट हमारे यहाँ सेक्साडेसिमल चलता है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब हम आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंड वन। अब हम आते हैं सर्कुलर सिस्टम पर। सर्कुलर सिस्टम में एंगल जो हम मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं? रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, एंड 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन, देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है। जितना रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, उतना ही 10 आप यहाँ चलो, ये से कहाँ पहुंच गई? अगर ये 10 है, जितना रेडियस है उतनी ही आर्क होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड आर्क। और अब आप यहाँ पहुंचे और इसको मिला दो। अब ये जो एंगल बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन। ये एंगल कैसे निकालते हैं? अब इसको मान लो थीटा। हमेशा याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड आर। ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं? आर डिवाइड बाई में रेडियस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर को डिवाइड करना है रेडियस से, ठीक है। तो नाउ थीटा हमारा 1 रेडियन,
थीटा हमारा 1 रेडियन का होगा, जितना जितना रेडियस है उतना ही क्या हो जाए r, तो r बाई में r कितना बना 1, तो दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब थोड़ा इधर ध्यान से देखें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है बच्चों? देखो अभी आपने 1 रेडियन खोला है कि जितना रेडियस उतना ही आर्क, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये मेरा रेडियस है, अगर मैं इस रेडियस का इतना पार्ट यहां लेकर लेता हूं और इसको मिलाता हूं तो ये मेरा क्या बनता है 1 रेडियन। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये रहा आपका 1 रेडियन, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब आपने क्या किया, ये रहा वो रेडियस, और ये रेडियस को आप यहां नहीं लेके गए, आप इस रेडियस को, जैसे ये रेडियस है तो आप इस रेडियस जितना ये है उतना ही अगर हम आर को कट करें और इसको मिलाएं तो ये 1 बनता था। अब ये जितना रेडियस है उसको आप यहीं पे वापस ले आए, समझ गए? जैसे इसको ऐसे लेके गए, पहले इसको ये यहाँ आया, फिर 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 ये यहाँ, फिर वापस इसको यहीं ले आए, ठीक है? ये जो एंगल है ये कितना बना 360 डिग्री, 360 डिग्री। वापस देखो, वापस यहाँ ले आए, तो अब ये एंगल को क्या मान लो थीटा, और थीटा क्या होता है आर्क डिवाइड बाई में रेडियस। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, देखो ये वो रेडियस था और इस रेडियस को मैं यहीं पे वापस ले आया, ऐसे 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 करके वही, तो ये एंगल बना। तो वी नो दैट ये एंगल कैसे निकालते हैं, आर्क डिवाइड बाय में रेडियस, ये रेडियस आ रहा है। आर्क पहले ये आर्क था, कितना था रेडियस, उस समय एंगल कितना बनता था 1 रेडियन। अब देखो ये पूरा आर्क आ चुका, तो ये पूरा आर्क किसके इक्वल है 2 पाई सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, ठीक है? आर से आर कैंसिल, डिग्री, और ये डिग्री में कितना है 360, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर बाई में आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई क्या बना रेडियन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 360 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन की, 360 डिग्री, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो देखो बच्चों 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब मुझे अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा पाई डिवाइड बाई में 180 रेडियन। और अगर मुझे रेडियन को डिग्री में करना है तो 1 रेडियन क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा 180 डिग्री बाई में पाई। ये कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि एंगल की कुछ यूनिट्स डिग्री भी है, मिनट भी थी और सेकंड भी थी। अब मैंने आपको बोला था 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यस, 1 डिग्री किसके इक्वल था 60 मिनट की। वन राइट एंगल
एंगल हेक्साडेसिमल में हमने क्या देखा था, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री के फिर हमने 60 पार्ट किए थे, हर पार्ट कितना होता है 1 मिनट का। फिर 1 मिनट के फिर हमने फर्दर 60 किए थे, तो हर पार्ट कितना होता है 1 सेकेंड का। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके इक्वल आया, 1 बाई 60 डिग्री। ये कन्वर्जन ये होता है, ठीक है। अगेन वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 बाई में 60 मिनट के। आता है ना समझ में, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री बाई 60। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड किसके इक्वल आया, 1 बाई में 60 मिनट, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 सेकेंड इनटू रेडियन। 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो बच्चों देखो 1 सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड होता है 1 बाई में 60 मिनट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1, ठीक है। अब देखो 1 बाई में 60 ये और 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट होता है 1 बाई में 60 डिग्री। तो यहाँ 1 बाई में 60 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई में 180। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कन्वर्जन करने के लिए। 1 मिनट को पहले हमने किसमें किया, 1 सेकेंड को पहले हमने किसमें किया, मिनट में। फिर मिनट को किसमें किया, डिग्री में। और फिर डिग्री को फाइनली हमने किसके अंदर किया, रेडियन के अंदर। अब आओ आप सप्लीमेंट्री यूनिट पे। तो मैंने बच्चों आपको बोला था कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट है, there are 2 supplementary units, plane angle and second one is solid angle. प्लेन एंगल ये रही रेडियस, ये रहा रेडियस और ये रहा आर्क। ये एंगल थीटा, ये रेडियस तो ये रेडियस, तो 1 रेडियन। ये थीटा हम कैसे निकालते थे, आर्क बाई में रेडियस, ठीक है। सॉलिड एंगल, अच्छा प्लेन एंगल की यूनिट क्या लेनी है, SI। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को आप कैसे समझोगे, जैसे ये आपका एक कोन है, बर्थडे कैप। जो बर्थडे कैप होती है तो उसके अंदर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और वो सॉलिड एंगल क्या होता है, उसको मैं सॉलिड एंगल को लिखता हूँ d सिग्मा से। और हियर इज द रेडियस, ये हमारी उसकी क्या बन गई, रेडियस। और ये उसका ऊपर का क्या बन गया, एरिया। ऊपर का क्या बन गया, एरिया। ये क्या हुआ, उसका रेडियस। और ये क्या हुआ, सॉलिड एंगल। तो दिस सॉलिड एंगल इक्वल टू आर क्या बने, ए। और इसका रेडियस का क्या लेना है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी 2 एक्सटर्नल सप्लीमेंट्री यूनिट्स हुई। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ SI। जो SI सिस्टम है उसकी एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसकी जो मेन एडवांटेज वो है कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करके फंडामेंटल यूनिट से बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं। सेकंड हमारा है इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है उसकी सबकी हमने यूनिट क्या डिसाइड कर रखी है, जूल। इसका एक एग्जांपल देखो, एडवांटेज ऑफ SI में। एडवांटेज ऑफ SI में सबसे पहला क्या था, दिस इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम का क्या मतलब था, जैसे हमने स्पीड बनाई थी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके,
सेकेंड हमारा क्या है, रैशनल, इट इज रैशनल सिस्टम। रैशनल में क्या होता है, जैसे द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैग्नेटिक भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, वो एनर्जी हम खर्च करते हैं और हमें बिल पे करना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, 1 यूनिट में। और 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। 10th में आया 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर, वैसे एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, तो हम इनका आपस में रिलेशन बनाते हैं। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट इज 1000 वाट। सेकेंड ये आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर का रिलेशन हम किसमें बता सकते हैं, जूल में। ऐसे ही पानी को हम गर्म करते हैं तो उसकी पानी को जो हीट देते हैं उसको हम कैलोरी बोलते हैं, और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। दिस इज कॉल्ड रैशनल सिस्टम। इसका मेरा कहने का मतलब है, अगेन हमने कौन से रूल को फॉलो किया है, यूनिफिकेशन को। हमने पावर के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं बनाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमने किलोवाट आवर बोल दिया। हमारे घर में 1 किलोवाट आवर बिल आया, बोलना आसान है, ना कि ऐसे बोलना कि हमारा बिल आया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बट हमें दोनों का रिलेशन नहीं पता है। जैसे 1 क्विंटल इज 100 kg, 1 टन इज 1000 kg। उसके बाद में इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये मैट्रिक सिस्टम है, 10 की पावर में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दिस इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, SI स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी यूनिट्स के अंदर करेक्शन करने होते हैं या कोई न्यू यूनिट लेके आनी है और ओल्ड को रिप्लेस करना है, तो ये इनकी एक कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड वेट्स। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि न्यू यूनिट क्या होगी, उसमें क्या करेक्शन करने हैं। और बस, तो ये स्टूडेंट हमारी सेकंड यूनिट है। हाँ, एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, कुछ वर्ड्स को हम पावर में एक्सप्लेन करते हैं, हमें फिजिक्स में इसकी बहुत नीड होती है। मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, देखो जैसे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर सबको पता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। इसका आप अपोजिट भी कर सकते हो कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर +9 नैनोमीटर। अब देखो, अगर 10 की पावर अगर 10 की पावर प्लस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपको। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। बट 1 किलोमीटर क्या होता है, 10 की पावर +3 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगेन 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। बट 1 मेगा, मेगा को आई थिंक कैपिटल किया, 1 मेगा मीटर इज 10 की पावर +6 मीटर। तो उनका आपस में डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेगा लिखना है तो कैपिटल है, अगर आपने मेगा का स्मॉल m राइट कर दिया तो क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। बात समझिए। अगर यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है और आप सिर्फ उसका सिंबल राइट कर रहे हैं तो कैपिटल में, अगर आप फुल नेम लिखेंगे, न्यूटन फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल से स्टार्ट करना है, अकेला n लिखना है तो कैपिटल लिखना है। और इसमें क्या था, हाँ, कैपिटल M लिखोगे तो मेगा बनेगा, स्मॉल m लिखोगे तो क्या बनेगा, मिली बनेगा।
बच्चों आज के लिए हम ये सेकंड हमारा जो लेसन है इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। इस सेकंड लेसन दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट की एक वीडियो और आएगी, उसके बाद में